स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैशाली जीएस में। आइए देखते हैं आज मध्यकालीन इतिहास के कुछ प्रश्न जो इस प्रकार हैं। तो पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? तो इसका सही उत्तर है ए, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, अल्तमश की। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका सही उत्तर है ए, नसीरुद्दीन। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर है बी, 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है ए, बलबन को। अगला प्रश्न है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे? तो इसका सही उत्तर है सी, तुर्क। अगला प्रश्न है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है सी, मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, स्वयं को दूसरा सिकंदर ईशानी कहने वाला सुल्तान था? तो इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? तो इसका सही उत्तर है डी, दर्शन में। है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ए, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो इसका सही उत्तर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका सही उत्तर है बी, वह व्यावहारिक राजनेता नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है सी, बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो इसका सही उत्तर है सी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है डी, सिकंदर लोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, सिकंदर लोदी द्वारा। अगला प्रश्न है, चांद बीबी की शासक थी? तो इसका सही उत्तर है ए, अहमदनगर की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, मोहम्मद आदिल शाह।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, बीजापुर। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, गुलबर्गा। अगला प्रश्न है, हम्पी, तिरुवनमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो इसका सही उत्तर है सी, अहमदनगर। अगला प्रश्न है, विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, हम्पी। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, कृष्णदेव राय को। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है सी, बाबर के। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया? तो इसका सही उत्तर है सी, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। अगला प्रश्न है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका सही उत्तर है डी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर के गौरव की भग्ना अवशेष व उसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है बी, हम्पी। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, 1191। अगला प्रश्न है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, तुंगभद्रा नदी। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, वाराणसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है बी, मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, तुकाराम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो इसका सही उत्तर है सी, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे? तो इसका सही उत्तर है सी, आदि शंकराचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के राजघरानों से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत था या थी? तो इसका सही उत्तर है सी, मीराबाई। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसका सही उत्तर है सी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? तो इसका सही उत्तर है सी, खानकाह। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है सी, अजमेर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ए, महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर है बी, सूफियों का गुरु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है डी, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था, वह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए, कर्नाटक। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो इसका सही उत्तर है बी, मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्यद किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है ए, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका सही उत्तर है डी, असमिया। अगला प्रश्न है, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ए, 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका सही उत्तर है बी, तराइन 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए? तो इसका सही उत्तर है
बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है बाजार विनियमन प्रणाली प्रारंभ की गई थी, तो इसका सही उत्तर है सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया, तो इसका सही उत्तर है डी बलबन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है बी अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सही उत्तर है डी 4 1 2 3। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था, तो इसका सही उत्तर है डी गियास उद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है, तो इसका सही उत्तर है बी औरंगाबाद। अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर है डी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। अगला प्रश्न है ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, तो इसका सही उत्तर है बी फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ, तो इसका सही उत्तर है बी 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई, तो इसका सही उत्तर है सी बलबन ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था, तो इसका सही उत्तर है डी अलाई दरवाज़ा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था, तो इसका सही उत्तर है ए लोदी वंश। अगला प्रश्न है 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था, तो इसका सही उत्तर है सी मोरक्को से। अगला प्रश्न है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है डी मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा, तो इसका सही उत्तर है बी मलिक काफूर। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो कौन थे, तो इसका सही उत्तर है ए कवि। अगला प्रश्न है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, तो इसका सही उत्तर है ए कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दिल्ली शहर की स्थापना किसने की, तो इसका सही उत्तर है सी तमारा। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी, तो इसका सही उत्तर है सी चीन। अगला प्रश्न है कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, तो इसका सही उत्तर है बी तालीकोटा युद्ध। अगला प्रश्न है किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया, तो इसका सही उत्तर है ए महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका सही उत्तर है ए मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था, तो इसका सही उत्तर है बी इलाहाबाद। अगला प्रश्न है तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था, तो इसका सही उत्तर है सी तुलुवा। अगला प्रश्न है दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर है सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था, तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सी हम्पी। अगला प्रश्न है खिज़्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था, तो इसका सही उत्तर है ए सैयद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तुगलकी राजवंश की किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे, तो इसका सही उत्तर है बी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है सी उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण। अगला प्रश्न है चांदी का सिक्का टंका किसने चलाया था, तो इसका सही उत्तर है बी इल्तुतमिश।
अगला प्रश्न है गोल गुंबद क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबके समायकी थे? तो इसका सही उत्तर है सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसका सही उत्तर है सी, अरब। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही उत्तर है सी, फारसी। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? तो इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली से देवगिरी। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ए, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर है डी, यहाँ विजयनगर की राजधानी थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? तो इसका सही उत्तर है डी, किताब उल हिंद में। अगला प्रश्न है कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली। इसने निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है सी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है डी, दिल्ली। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए, हसन गंगू। अगला प्रश्न है चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है सी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है बी, हम्पी। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर है ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो इसका सही उत्तर है डी, नक्शबंदी। अगला प्रश्न है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही उत्तर है सी, देवराय द्वितीय। अगला प्रश्न है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है बी, 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो इसका सही उत्तर है सी, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है सी, शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न है ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, शाहजहां। अगला प्रश्न है शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, प्रशासनिक सुधार। अगला प्रश्न है भारत की मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो इसका सही उत्तर है सी, पानीपत की पहली लड़ाई। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो इसका सही उत्तर है ए, आगरा। अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, लाहौर में। अगला प्रश्न है बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ है? तो इसका सही उत्तर है डी, काबुल में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर है सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है डी, गुलबंद बेगम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है सी, असीरगढ़। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर है डी, अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है ए, ग्वालियर का किला। अगला प्रश्न है आईने ए अकबरी का लेखक है? तो इसका सही उत्तर है ए, अबुल फजल। अगला प्रश्न है पुणे कभी की राजधानी के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है डी, पेशवा। अगला प्रश्न है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो इसका सही उत्तर है सी, रामतनु पांडे।
अगला प्रश्न है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, बदायूनी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका सही उत्तर है बी, टोडरमल। प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? तो इसका सही उत्तर है डी, गुजरात। अगला प्रश्न है अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है सी, इबादत खाना। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाज़ा द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर। अगला प्रश्न है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर है बी, बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है दीन-ए-इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबर द्वारा। कलानौर में राज्य अभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, 13 वर्ष। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका सही उत्तर है बी, हरि विजय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, बैरम खां, अकबर। अगला प्रश्न है दीन-ए-इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है सी, वैश्विक मैत्री। अगला प्रश्न है अकबर के एकमात्र जिस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, बिरबल। अगला प्रश्न है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, बैरम खान। अगला प्रश्न है अबुल फजल ने लिखा? तो इसका सही उत्तर है सी, अकबरनामा। अगला प्रश्न है बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है बी, 1643। अगला प्रश्न है नूरजहां का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है सी, मेहरुनिस्सा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? तो इसका सही उत्तर है बी, जहांगीर। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।